बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोमोटिव स्कैनर्स एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर हम आज एपिसोड नंबर 3 करने जा रहे हैं और इसमें जो हमने लास्ट टाइम जो जहाँ तक कवर किया था उससे आज हम आगे बात करेंगे। और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम ये वाला पोर्शन कवर किया था जिसमें हमने व्हीकल ब्रांड जब आप ऑल सिस्टम डायग्नोसिस का मेन्यू सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे उसमें विन को डिटेक्ट करने का विन डिस्कवर करने का एक मेन्यू में आ जाते हैं या फिर आप मैन्युअली यहाँ से जो गाड़ी का ब्रांड है उसको सेलेक्ट करते हैं। इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था एपिसोड नंबर 1 में और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कि जब आप गाड़ी का ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उस ब्रांड को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप उस पे पेज के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर लेके आता है। भले आप विन सर्च कराएं और विन वो सर्च करके जब वो गाड़ी का ब्रांड सेलेक्ट कर लेगा आपको आइडेंटिफाई करके दिखा देगा। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ये पेज सामने आता है। इसके अंदर 3 मेन्यूज़ हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है 16 पिन डीएलसी, 3 पिन डीएलसी और एससी। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। जिस गाड़ी को हमने सेलेक्ट किया है वो बेसिकली होंडा है, होंडा का ब्रांड हमने सेलेक्ट किया है तो होंडा में हमें उसने 3 ये पिन वाले डीएलसी कनेक्टर शो किए हैं जिसमें 16 पिन डीएलसी जो कि कॉमन है हमारी आजकल की गाड़ियों के अंदर जो कि OBD2 कंप्लायंट गाड़ियाँ हैं। और इसमें अगर हम इसकी तफसील यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक नंबर को यहाँ पे हम देखें तो 16 पिन डीएलसी यानी कि डाटा लिंक कनेक्टर या OBD पोर्ट भी जिसको कहते हैं, उसकी उर्दू यहाँ लिखी हुई है और यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि गाड़ी का सॉफ्टवेयर मॉडल सिलेक्शन के बाद आपसे पूछता है कि गाड़ी में डीएलसी कनेक्टर यानी OBD पोर्ट 16 पिन का है या 3 पिन का है। चूँकि जो ब्रांड हमने सेलेक्ट किया है उस ब्रांड के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ कवर होती हैं और उनमें पुराने मॉडल्स भी कवर होते हैं। एक ही ब्रांड के नीचे एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर नई पुरानी सारी गाड़ियां कवर होती हैं। तो कुछ पुरानी गाड़ियां जिनमें 3 पिन के कनेक्टर भी आते हैं तो अगर वो गाड़ी आपके पास आती है तो आप यहाँ पे 3 पिन डीएलसी कनेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। ये इस वजह से है कि जो गाड़ी का सॉफ्टवेयर आप पीछे सेलेक्ट कर आए हैं इसमें कई मॉडल कवर होते हैं और कई दफ़ा एक ही मॉडल मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ फीचर्स के साथ साथ फ़रोख्त किया जाता है। तो फिर जो 3 पिन डीएलसी में हम आ जाते हैं कि 3 पिन डीएलसी गाड़ी का सॉफ्टवेयर मॉडल सिलेक्शन के बाद आपसे पूछता है कि गाड़ी में डीएलसी कनेक्टर यानी OBD पोर्ट 16 पिन का है या 3 पिन का है। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर 3 पिन वाला मॉडल है जो कि यकीनन बहुत पुराना मॉडल होगा तो हम इस मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसमें एक ये अलग एक नई चीज़ है जो आपने बहुत कम ही शायद ना ही सुनी हो, SCS सर्विस चेक शॉर्ट सर्विस कनेक्टर। ये एक ख़ास किस्म है कनेक्टर की और इसमें जो है ना होंडा इस तरह के कनेक्टर को मोटरसाइकिल्स और कुछ और इंजन मसलन वाटर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले वाटर क्राफ्ट वगैरह में इस्तेमाल करता है। ये एक सादा डायग्नोस्टिक टूल है, इससे यानी कि ऑप्शन है, इससे DTC डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड चेक और क्लियर किए जा सकते हैं। और इसमें क्लियर करने का जो प्रोसीजर वो ये है कि ये एक जंपर कनेक्टर होती है। ये बेसिकली एक जंपर कनेक्टर होता है कि जो इसके साथ एक टूल इस्तेमाल किया जाता है वो स्कैन टूल भी नहीं होता बल्कि एक जंपर कनेक्टर होता है कि उसमें इस कनेक्टर के ऊपर जो पिने हैं उनको आप एक दूसरे से मिलाते हैं बेसिकली। तो ये एक जंपर कनेक्टर होता है जिसका मकसद OBD कनेक्टर की 2 पिनों को शॉर्ट करना होता है। तो उन पिनों को आप एक वायर के मदद से भी शॉर्ट कर सकते हैं और जिन मोटरसाइकिल के अंदर या जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो वाटर क्राफ्ट के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होते हैं उसमें जब ये कनेक्टर लगा हो तो उसकी दोनों पिनों को जब आप मिलाएंगे तो बेसिकली आपका कोड क्लियर हो जाता है और उसका जो ECM है उस इंजन के अंदर लगा हुआ वो रीसेट होकर कोड क्लियर कर देता है। और इसको सिर्फ इन्हीं गाड़ियों पर इस्तेमाल करना चाहिए जिन पर मैन्युफैक्चर ने कहा हो। ताहम थिंक कार स्कैनर में ये फीचर भी मौजूद है। तो जो स्कैनर थिंक कार का है या EDAG एलीट है उसके अंदर ये फीचर मौजूद है कि अगर आप इस तरह का इंजन आपके पास डिस्कवर होता है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका कोड रीसेट इसके साथ कर सकते हैं। OBD पोर्ट जो चूँकि स्कैनर के अंदर ये ऑप्शन होती है उसके अंदर एक चिप लगी होती है जो कि उन 2 पिनों को वहाँ पे कनेक्ट करा देती है जिससे उन इंजन का ECM रीसेट हो जाता है। फिर आगे जब हमने एक 16 पिन कनेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, पीछे वाली स्लाइड में मैं दोबारा जाता हूँ, इसको जब हमने सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें मेन्यू जो है ना इस पेज पे ले जाएगा जिसमें उसने फिर जोन दिए हुए हैं कि ये जो आपने होंडा सेलेक्ट किया है और 16 पिन कनेक्टर उसका सेलेक्ट किया है
ये गाड़ी जो आपने ली है, जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं या स्कैन कर रहे हैं, क्या वो कनाडा रीजन के लिए बनी हुई है, यूरोप रीजन के लिए बनी हुई है, जनरल है, जापान में के लिए बनी हुई है, यूएसए के लिए बनी हुई है। आप याद रखें, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं वो अपनी गाड़ियाँ रीजन्स के हिसाब से बनाते हैं, और उनमें रीजन्स में चूँकि कुछ कवानीन होते हैं जिनको उन्होंने लाजमन कंप्लाई करना होता है, तो इस वजह से वहाँ पे गाड़ी जो भी बनती है वो रीजन के हिसाब से बनती है। ये अभी 4 रीजन आपको नज़र आ रहे हैं जो बड़े बड़े रीजन हैं, कनाडा, यूरोप, जापान, यूएसए। इनके अलावा जितने मुल्कों में जो गाड़ी भेजी जा रही है वो जनरल की कैटेगरी में भेजी जाती है। जिस तरह से पाकिस्तान में भी जो गाड़ी आ रही है वो जनरल कैटेगरी में आ रही है। तो हम जब पाकिस्तान में बैठे होंगे, अगर जापानीज़ कोई गाड़ी हम स्कैन कर रहे होंगे तो हम जापान को वो क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ कोई पाकिस्तान असेंबल गाड़ी है या एशियन असेंबल गाड़ी है तो उसको हम जनरल क्लिक करेंगे, ताकि और फिर नेक्स्ट मेन्यू में चले जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखें डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन है, इससे इसका लेना देना कुछ नहीं है। गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स एक मॉडल को जब मुख्तलिफ ममालिक में बेचते हैं तो ये इन ममालिक की ज़रूरत, गाड़ी की कीमत, क्वालिटी, वहाँ के कवानीन वगैरह के हिसाब से एक ही मॉडल के फीचर्स में काफ़ी फ़र्क रखते हैं, जिसकी वजह से स्कैनर के सॉफ्टवेयर में भी फ़र्क रखना पड़ता है। इसी वजह से जब गाड़ी का मॉडल डिफरेंट होता है तो आपको, या और किसी ख़ास रीजन के लिए बनाया गया होता है, तो आपको यहाँ पे उसी रीजन को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, तो यहाँ पे उसी का कनाडा का लिखा हुआ है, यूरोप, जनरल वो गाड़ियाँ जो बाकी ऊपर और नीचे दिए गए ममालिक से हट के किसी मुल्क में फ़रोख्त की जाती हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, वो इस बटन के तहत कवर होती हैं। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास अब बेसिकली ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक का मेन पेज आपके पास खुला है, जिसके अंदर 4 मेन मेन्यू दिए गए हैं। एक हेल्थ रिपोर्ट है, एक सिस्टम स्कैन है, एक सिस्टम सिलेक्शन है, एक कॉमन फंक्शन है। मुख्तसर सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इसको पढ़ लेते हैं। हेल्थ रिपोर्ट बेसिकली ये है कि वो तमाम गाड़ी में मौजूद तमाम ईसीयू के अंदर जो कोड्स मौजूद हैं उन सब को स्कैन करता है, और तमाम कोड्स को, यानी कि अगर 4 ईसीयू लगे हुए हैं, एक इंजन ईसीयू लगा हुआ है, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का लगा हुआ है, एक एबीएस का लगा हुआ है, एक एसआरएस का ईसीयू लगा हुआ है, तो वह इन चारों ईसीयू को स्कैन करेगा और उनके अंदर जो कोड्स अवेलेबल होंगे उनको आपको एक ही जगह पे दिखा देगा। सिस्टम स्कैन के अंदर ये होता है कि आप ये देखते हैं, इसको जब आप प्रेस करते हैं तो आप बेसिकली ये स्कैन शुरू कर देता है कि इस गाड़ी के अंदर, इस मॉडल के अंदर जिसको आप स्कैन कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन से ईसीयू लगे हुए हैं। क्या उसके अंदर ईसीएम है, क्या उसके अंदर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मॉड्यूल लगा हुआ है, क्या उसके अंदर एसआरएस का मॉड्यूल लगा हुआ है, या जिसको कहते हैं इक्विप्ड है, या उसके अंदर एबीएस का मॉड्यूल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। फिर ये जो मेन्यू है ये बेसिकली सिस्टम सिलेक्शन, इसमें ये है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे और वो आप उसको देखेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल लगे हुए हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर वो आपको सिर्फ ये बताता है कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से, ये गाड़ी किन किन मॉड्यूल को इक्विप करती है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जब नेटवर्क डायग्नोस्टिक के इश्यूज आते हैं तो जो एडवांस स्कैनर्स हैं, जो बड़े हाई एंड स्कैनर्स हैं, तो उनमें बाकायदा नेटवर्क टोपोलॉजी स्कैन करने का भी ऑप्शन होता है। तो इस स्कैनर के अंदर वो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हम इस ऑप्शन की मदद से वो चीज़ हेल्प ले सकते हैं कि अगर हमें मॉडल में पता है कि यार इसके अंदर जो है ना 4 मेन मॉड्यूल लगे होते हैं इस गाड़ी के अंदर, और हम इसको स्कैन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ 3 मॉड्यूल को स्कैन कर रहा है, तो इसका मतलब है जो चौथा मॉड्यूल इसने स्कैन नहीं किया या बताया नहीं है कि है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो स्कैनिंग पे नहीं आ रहा, वो नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो इसको हम वहाँ उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सिस्टम सिलेक्शन में ये है कि आप कोई ख़ास ईसीयू यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिस्ट आपको दे देगा ईसीयू की। मिसाल के तौर आप सिर्फ इंजन को स्कैन करना चाहते हैं तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को इस मेन्यू में जाके आप इंजन कंट्रोल मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसमें स्ट्रेट अवे आप उसको फिर फॉल्ट कोड वगैरह के लिए या लाइव डाटा के लिए आप स्कैन करेंगे। कॉमन फंक्शंस, इस गाड़ी में जो फंक्शन जो है ना, जो गाड़ी देती है, और ये सॉफ्टवेयर उसको कवरेज देता है, 15 स्पेशल फंक्शन है इसके अंदर, तो स्पेशल और कुछ कॉमन फंक्शन जो है ना इसके अंदर कवर होंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इसी वन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि हेल्थ रिपोर्ट का सब मेन्यू, इसमें सॉफ्टवेयर गाड़ी की मुकम्मल स्कैनिंग करता है, जिसमें ये गाड़ी में मौजूद तमाम ईसीयूज़ को स्कैन करता है कि किस किस में क्या क्या फॉल्ट कोड्स मौजूद हैं, और इस स्कैनिंग के रिजल्ट हर ईसीयू में जो फॉल्ट कोड्स हैं उनको एक रिपोर्ट की सूरत में दिखाता है, जिसे हेल्थ रिपोर्ट कहते हैं।
और इस हेल्थ रिपोर्ट के काफ़ी फ़वायद हैं, क्योंकि बाज़ का डायग्नोस्टिक जो नेटवर्क के डायग्नोसिस हैं उसमें नेटवर्क में बाज़ औक़ात किसी और फॉल्ट कोड की वजह से मसला आ रहा होता है। तो जब आप कंप्लीट हेल्थ रिपोर्ट देते हैं तो आपको हर मॉड्यूल के अंदर जो जो भी कोई फॉल्ट कोड है वो नज़र आ जाते हैं। तो उससे फिर आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है कि आप नेटवर्क के डायग्नोसिस कर सकें, या किसी ECU के अंदर कोई फॉल्ट है उसको आप अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकें। फिर 2 नंबर पे सिस्टम स्कैन है। इसमें सॉफ्टवेयर गाड़ी में मौजूद सिस्टम्स को स्कैन करता है, यानी कि तमाम ECUs को स्कैन करता है, जिससे यह मालूम होता है कि इस गाड़ी में कौन कौन से सिस्टम या ECUs मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी में ECM, TCM, ABS, SRS सिस्टम वगैरह शामिल होते हैं, हो सकते हैं। फिर सिस्टम सिलेक्शन का जो मेन्यू है, यहाँ पे सिस्टम 3 नंबर के ऊपर, इस मेन्यू के पेज पे जाके आप अपनी मर्जी से गाड़ी में मौजूद किसी भी सिस्टम के इसी को सिलेक्ट करके उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे कॉमन फंक्शंस, इस मेन्यू में जाके आप कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करके परफॉर्म कर सकते हैं अगर गाड़ी में वो फंक्शन मौजूद है। ये बेसिकली बाई डायरेक्शन वाली फीचर है, जिसमें इन फंक्शंस के अंदर ऑयल लाइट रीसेट, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल रीसेट, ब्रेक ब्रीडिंग, स्टीयरिंग एंगल रीसेट, एयर बैग रीसेट, टायर रीसेट, एयर फ्यूल रीसेट, एयर फ्यूल मिक्सचर और सीट कैलिब्रेशन, विंडो कैलिब्रेशन, गाड़ी को मेन मेंटेनेंस मोड में डालना वगैरह शामिल हैं। अब यहाँ पे ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इस मेन्यू में जो फंक्शन दिखाए जा रहे होते हैं वो इस पे भी मुनसर हैं कि जिस गाड़ी को हम स्कैन कर रहे हैं क्या वो फीचर, ये फीचर उस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, या वो गाड़ी उन फीचर्स को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। इसी के अलावा इसके अंदर एक्चुएशन टेस्ट वाला पार्ट भी आपको मिलता है। बल्कि आप एक्चुएशन जो टेस्ट वाला है बेसिकली वो जिस ECU में जब आप जाते हैं सिस्टम सिलेक्शन के थ्रू, तो वहाँ पे आपको बेसिकली मिलता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। यहाँ पे आप चूंकि हमने जो इस पेज को कवर कर लिया है, ऑल सिस्टम का जो मेन्यू है अब हमने कवर कर लिया। अब हमने यहाँ भी ये दिखाया जा रहा है कि हम अभी तक ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के मेन्यू, ये मेन्यू हमने पहली एपिसोड में कवर किया था एपिसोड 1 में, और 2 में हम यहाँ पे 1 के अंदर ही हम इस मेन्यू में शुरू हुए थे, जिसमें हमने उसकी जो मुख्तलिफ चीज़ें थी डिस्कस करने के बाद हमने उसका ये मेन पेज डिस्कस किया था। अब इस मेन पेज के अंदर जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके अंदर अब हम जाएंगे और उसका हर एक पेज देखेंगे कि हेल्थ रिपोर्ट को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या स्क्रीन आती है। तो यहाँ पे ये जो फहरिस्त है ये बेसिकली दिखा ये रही कि ऑल सिस्टम डायग्नोसिस के अंदर मुख्तलिफ ये 4 ये सब मेन्यू है जिनको मैंने यहाँ पे दिखाया है। फिर उसमें मैंने दिखाया कि इस मेन्यू तक पहुंचने के लिए आपने ये 3 स्टेप करने हैं कि ऑल सिस्टम मेन्यू खुलने का एक प्रोसेस है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होती है। फिर मॉडल, विन नंबर, DLC कनेक्टर टाइप और रीजन सिलेक्शन का मेन्यू है, उसको भी हम डिस्कस कर रहा है। और फिर ऑल सिस्टम का मेन्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी पीछे स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किया है। और अभी यहाँ से अब हम ऑनवर्ड ये जो अभी इसके अंदर जो है ना 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये सिस्टम स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन और कॉमन फंक्शंस। तो अभी इसको हमने हाईलाइट रेड में किया है, तो इसका मतलब है अगले पेजेस के ऊपर हम हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो हेल्थ रिपोर्ट का सब मेन्यू है बेसिकली, ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक का ये सब मेन्यू है, हेल्थ रिपोर्ट का सब मेन्यू। इसके अंदर 3 पेजेस हैं जिनके ऊपर हम इस हेडिंग के तहत डिस्कस करेंगे। और इसकी जो वजाहत है वो ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर गाड़ी की मुकम्मल स्कैनिंग करता है, जिसमें ये गाड़ी में मौजूद तमाम ECUs को स्कैन करता है कि किस किस में क्या क्या फॉल्ट कोड्स मौजूद हैं, और इस स्कैनिंग के रिजल्ट एक रिपोर्ट की सूरत में दिखाता है जिसे हेल्थ रिपोर्ट कहते हैं। और जब हमने वो पेज के ऊपर हेल्थ रिपोर्ट का मेन्यू प्रेस किया तो ये आपके पास पेज खुलता है जिसके ऊपर एक नोट्स लिखा हुआ है कि द चेकिंग विल टेक सम टाइम। 2 नंबर पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू एक्सिक्यूट दिस टेस्ट, 3 नंबर पे लिखा हुआ है फिर ओके और कैंसिल है। तो हेल्थ रिपोर्ट को अगेन यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन मैंने किया है। और नोट्स का मतलब है नीचे कुछ नोट दे के इस फंक्शन को इस्तेमाल करने वाले को काशन किया जा रहा है कि ये जो 2 नोट्स दिए गए हैं इससे हमें काशन किया जा रहा है कि दी चेकिंग विल टेक सम टाइम, दी चेकिंग विल टेक सम टाइम। ये फंक्शन चूंकि कुछ टाइम लेता है तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे काशन दे रहा है कि ये कुछ टाइम लेगा। डू यू विश टू एग्जीक्यूट दिस टेस्ट, सॉफ्टवेयर फिर पूछ रहा है कि क्या आप इस फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं। आप जब ओके प्रेस करेंगे तो ये आपको आगे वाले पेज पे ले जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये आपको पीछे वाले पेज पे ले जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप आ गए नेक्स्ट पे तो फिर वो कहता है द इंजन इज नॉट रनिंग, द इग्निशन शुड बी ऑन
ऑन बट द इंजन शुड नॉट बी रनिंग। वो कहता है हेल्थ रिपोर्ट जब आप ले रहे हैं तो उसमें ये है कि इंजन रनिंग में नहीं होना चाहिए। वो कहता है रनिंग में नहीं है, इग्निशन ऑन होना चाहिए लेकिन इंजन ऑफ होना चाहिए। और 2 नंबर पे ये दिया है, 1 पे नोट्स है, 3 के ऊपर शिफ्ट टू पार्क और न्यूट्रल। तो इनको हम देखते हैं कि नोट्स उसी तरह से हमने डिस्कस किया था। ये हेल्थ रिपोर्ट का जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है वो मैंने यहाँ पे दे दी है। नोट्स नीचे उसी लिए काशन करने के लिए कुछ नोट्स दिए जा रहे हैं। पहला है द इंजन इज नॉट रनिंग, द इग्निशन शुड बी ऑन बट द इंजन शुड नॉट बी रनिंग। इस फंक्शन को परफॉर्म करते वक्त इंजन रनिंग कंडीशन में ना हो, इग्निशन स्विच ऑन हो पर इंजन रन ना कर रहा हो। तो ये 2 नंबर की हमने बात की। और 3 नंबर के ऊपर शिफ्ट टू पार्क और न्यूट्रल, इस फंक्शन को परफॉर्म करते वक्त गियर को या तो पार्क में कर लें या न्यूट्रल रखें। नेक्स्ट पेज पे जब ओके करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे गाड़ी और ये आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है कि जिसमें बेसिकली वो इस गाड़ी की हेल्थ रिपोर्ट यानी कि इसके इश्यूज़ को सिलेक्ट करते हुए वो कर रहा है कि उसके अंदर कोई फॉल्ट कोड है तो उसको यहाँ पे दे रहा है। साथ साथ में जो कोई इश्यू नहीं इक्विप्ड है तो वो साथ में ये भी लिख रहा है कि नॉट इक्विप्ड। तो इनको अगर हम देख लें 1, 2 और 3 को, 1 वही हेल्थ रिपोर्ट यही एक्सप्लेनेशन है जो राइट साइड पे दी गई है, वो हमने यहाँ लेफ्ट पे भी दी है। तो 2 पे जो लिखा हुआ है कि PGM-FI डीजल FI डीजल इंजन, FI का मतलब है PGM होंडा यूज़ करता है प्रोग्रामेबल फ्यूल इंजेक्शन या प्रोग्रामेबल डीजल इंजन सिस्टम। यानी कि ये जो इश्यू है वो फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल वाली गाड़ियों पे भी इस्तेमाल होता है और डीजल पे भी इस्तेमाल होता है। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को स्कैन करने के बाद सॉफ्टवेयर रिपोर्ट कर रहा है कि इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं है। नो फॉल्ट कोड लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखें ग्रीन के अंदर और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। फिर अगला वो कहता है ऑटोमेटिक AT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नॉट इक्विप्ड। इसका मतलब क्या है, ये 3 नंबर पे हम बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल को तलाश करने के बाद सॉफ्टवेयर रिपोर्ट कर रहा है कि इस गाड़ी में ये मॉड्यूल मौजूद नहीं है और एक तरह से ये इश्यू की वो स्कैनिंग भी करता जा रहा है। फिर तीसरे नंबर पे चौथे नंबर के ऊपर यहाँ पे ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम फाइंड फॉल्ट कोड 1। तो यहाँ पे उसने फॉल्ट कोड 1, ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो फॉल्ट कोड 1 एक नज़र आ रहा है। तो ABS कंट्रोल मॉड्यूल को स्कैन करने के बाद सॉफ्टवेयर रिपोर्ट कर रहा है कि इसमें एक फॉल्ट कोड मौजूद है। नोट, सॉफ्टवेयर तमाम कंट्रोल मॉड्यूल को स्कैन करने के बाद इसमें कौन से मॉड्यूल में फॉल्ट्स हैं और क्या फॉल्ट्स हैं और इसके अलावा कौन से ऐसे मॉड्यूल हैं जिनमें कोई फॉल्ट नहीं है, इस सब को मुकम्मल रिपोर्ट जनरेट कराता है जिसे हेल्थ रिपोर्ट कहते हैं। तो इसके बाद जब आप आगे जाते हैं, इसको आपने जब कर लिया तो उसके बाद सिस्टम स्कैन का मेन्यू है जिसके अंदर हम जाएंगे। सिस्टम स्कैन को हम पीछे जब हम जाएंगे तो सिस्टम स्कैन को हम प्रेस करेंगे। सिस्टम स्कैन को जब हम प्रेस करें, यहाँ पे जब आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाती है आप उस पूरी रिपोर्ट को देख भी सकते हैं और आगे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब इस मेन्यू का जो ऑल डायग्नोस्टिक सिस्टम डायग्नोस्टिक का जो ये दूसरा सिस्टम स्कैन है, अब हमने इसको रेड कर दिया है। पहले हमने इसको रेड किया था, फिर इसको डिस्कस किया था, अब हम इसको रेड कर रहे हैं और इसको डिस्कस करते हैं। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये विंडो खुल जाती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें वही सिस्टम स्कैन लिखा हुआ है, 2 पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, 3, 4 और 5 और 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें सिस्टम स्कैन 1 नंबर वाला, इसमें सॉफ्टवेयर गाड़ी में मौजूद सिस्टम को स्कैन करता है जिससे ये मालूम होता है कि इस गाड़ी में कौन कौन से सिस्टम यानी कंट्रोल मॉड्यूल मौजूद है। अगर कोई सिस्टम या मॉड्यूल गाड़ी में हो और इस स्कैनिंग में ना इक्विप्ड आए तो इसका मतलब है कि वो मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन के मसाइल में सिस्टम स्कैनिंग से हमें पता चल जाता है कि कौन सा मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जो मैंने पहले भी बात की थी। प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस, इसमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्कैनिंग की प्रोग्रेस बता रहा है कि सॉफ्टवेयर जो है ना गाड़ी को स्कैन कर रहा है उसके सिस्टम्स को। यहाँ पे फिर उसने सिस्टम की एक दी है 3 नंबर के ऊपर, SRS सप्लीमेंटल इन्फ्लेटेबल रिस्ट्रेंट सिस्टम, SRS से मुराद है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्कैनिंग। सॉफ्टवेयर गाड़ी में SRS कंट्रोल मॉड्यूल को स्कैन कर रहा है कि ये सिस्टम इस गाड़ी में मौजूद है या नहीं। ABS 4 नंबर के ऊपर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें लिखा आ रहा है इक्विप्ड। ABS मॉड्यूल को चेक करने के बाद सॉफ्टवेयर ने इसकी मौजूदगी कंफर्म कर दी है। AT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नॉट इक्विप्ड, सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंफर्म कर रहा है 5 नंबर के ऊपर कि इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मौजूद नहीं है। 6 नंबर PGM-FI डीजल इंजन सिस्टम इक्विप्ड, तो 6 नंबर पे सॉफ्टवेयर ये कंफर्म कर रहा है कि गाड़ी में PGM-FI यानी कि इंजन सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल में मौजूद है।
तो इसके बाद जब आपने ये मॉड्यूल भी देख लिया तो अब इसके ये मेन्यू भी देख लिया, तो इससे अगला मेन्यू बेसिकली सिस्टम सिलेक्शन का है। और इस सिस्टम सिलेक्शन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी तादाद है इश्यूज़ को जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, और उनकी तमाम मॉड्यूल की हम ये आप देख रहे होंगे तफसील बयान कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।